अब जनाब को कैसे याद आ गई हमारी? तुम्हारी याद जाती ही कब है जो कभी आएगी। रहने दीजिए, आज 3 दिन के बाद कॉल कर रहे हैं आप। सच बताऊं अलीना तो आजकल आई एम वेरी बिजी। इनफैक्ट इसीलिए मैंने शादी की सारी शॉपिंग की जिम्मेदारी भी हिना भाभी और शहजाद को दी है। अच्छा जी, तो शादी से पहले ही जिम्मेदारियां बांटने लगे अपनी? कम ऑन यार, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मैंने तुम्हें इसीलिए कॉल की थी। देखो तुम हिना भाभी के साथ जरा कोऑपरेट करना और जो भी पसंद आए वो ले आना। मैं उनसे क्या कोऑपरेट करूं? वो तो ठीक से मुझसे बात तक नहीं करती। कम ऑन यार, वो तो बहुत फ्रेंडली नेचर की। ऐसा ना, आपने पहले बिहार के मामले में मेरे साथ ज्यादती की थी और अब फिर उसकी साइड ले रहे हैं। देखो मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, वो वाकई में बहुत अच्छी है। वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो वैसे ही बहुत चालाक लगती है वो। बुरी बात है अलीना, देखो ऐसे किसी के बारे में नहीं कहते। इनफैक्ट तुम्हें पता है, अगर मैं फ्री होता तो मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए दुबई लेकर जाता। मैं ऐसी भी ख्वाहिशात नहीं रखती कि मैं दुबई जाके शॉपिंग करूं, तो बस आपके साथ शॉपिंग करने की ख्वाहिश थी। तो तुम अम्मी को साथ ले जाओ ना। आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती उनके साथ। अजीब बच्चों जैसी जिद कर रही हो तुम अलीना। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं एक प्रोजेक्ट में बिजी हूँ, मैं कैसे तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाऊँ? तुम ही बताओ मैं कैसे मैनेज करूँ? तुम ठीक है, मैं अकेले शॉपिंग कर लेती हूँ तो। नहीं अलीना, देखो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम अकेले शॉपिंग मॉल्स में घूमती फिरो। अब रमशा भी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपकी भी वही सोच है ना एहसन, कंजर्वेटिव मर्दों वाली? कमाल है, इसमें कंजर्वेटिव वाली क्या बात है? देखो तुम हिना भाभी के साथ ही शॉपिंग करने जाओगी और बस ये मेरा हुक्म है। अली, जो ग्रोसरी की बात नहीं करनी, जो कपड़े लेने, सर्दियों के कपड़े नहीं है मेरे पास। तो अम्मी के साथ चली जाओ। मैं जानती हूँ अम्मी नहीं जाएंगी मेरे साथ। कोई नया तमाशा दिखाना, समझो कि मैं पिछला भूल गया हूँ। अली कब तक आप मुझे उस गलती की सजा देते रहेंगे जो मैंने की तक नहीं? तुमने की तक नहीं। बकवास अपनी बंद करो। अली मैं क्या करूं? आप जाते नहीं है मेरे साथ, अम्मी जाएंगी नहीं, रमशा के साथ जाने देते नहीं थे, तो मैं करूं तो करूं क्या? रो, मैं चाहता हूं कि तुम रो। खुदा से खौफ का है अली। अगर आके मुझसे माफी मांगो, तुम रोती क्यों नहीं? अली छोड़ो, अली छोड़े मुझे। क्या हुक्म है कि तुम रो? हेलो, कहाँ गुम हो गई अलीना? नहीं, मैं किसी का शिकार नहीं होंगी, किसी की ज्यादती नहीं बर्दाश्त करूंगी। मैं आपका हुक्म मानने से इनकार करती हूँ। किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है जो मुझ पे हुक्म चलाए, अपना जर खरीद गुलाम समझे। सोच लो अलीना, इसका नतीजा बहुत बुरा भी हो सकता है। सोच लिया मैंने। इतनी जल्दबाजी मत करो अलीना, पहली शादी टूट चुकी है तुम्हारी एक। बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ मैं इस बात पर ये रिश्ता खत्म भी कर सकता हूँ। आप क्या खत्म करेंगे? ये रिश्ता मैं खत्म करती हूँ। मुझे नहीं जरूरत ऐसे शख्स की जो इतना तंग दिमाग हो, इतनी घटिया सोच का मालिक हो, औरत को औरत के गुलाम समझता हो। पर एक बात कहूँ आपको, आप जैसे मर्द ना हिना जैसी औरतों के साथ ही खुश रहते हैं। Just shut up. अलीना, ये किससे फोन पे रिश्ता खत्म कर रही थी? ये क्या कर रही थी तुम? क्या हो गया? क्या एहसन से बात कर रही थी? मैंने एहसन से रिश्ता खत्म कर दिया। क्या? एहसन से रिश्ता खत्म कर दिया? तुम्हारा दिमाग चल गया क्या? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ अम्मा, तबीयत ठीक है मेरी। अम्मा, एहसन भी बिल्कुल अली की तरह निकला, शक करने वाला, पाबंदियां लगाने वाला मर्द। तो उसने ऐसा क्या कह दिया जो इतना बड़ा कदम उठा लिया तुमने? अम्मा मुझे कहता है कि हिना के साथ शॉपिंग करने जाओ और ये मेरा हुक्म है।
अलीना क्या हो गया है तुम्हें? ये कौन सी इतनी बड़ी बात है बेटा? अम्मा मुझे वो औरत बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे तो ऐसा लगता है ऐसा मुझे समझता ही नहीं है। सिर्फ हिना कोई समझता है, हिना कोई सुनता है। वो अली दिन रात तुम्हें मारता पीटता था, उसके जुल्मों से तुम सहती रही हो। अब ऐसा क्या हो गया जो इतना शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर कर दिया तुमने? मैं वो सब कुछ सह कर ही आज अंदर से खोखली हो गई हूँ और ताकत नहीं सब कुछ सहने की। हाय अल्लाह, मेरे अल्लाह। अलीना, मुझे तुमसे ऐसी नादानी की उम्मीद नहीं थी। हाँ, अब भी मुझे कसूरवार ठहरा रही हैं? मैं तुम्हें कसूरवार नहीं ठहरा रही मेरी बच्ची, लेकिन जज्बात में आकर इतना बड़ा फैसला कर दिया तुमने। अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं किया। अम्मा अब मैं किसी के कैद में नहीं आने वाली, सुन ले आप। मैं क्या करूं मेरे परवरदिगार, ये किस मुसीबत में फंस गई। ऐसा I'm सॉरी यार, हिना ने मुझसे पूछे बगैर शॉपिंग पर जाने से इनकार कर दिया। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। इट्स ओके यार। नहीं यार, अपने होते ही किस लिए? ऐसे वक्त काम नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे? वैसे भी शॉपिंग की जरूरत नहीं है अब। शॉपिंग पर जाने की जरूरत नहीं है? पर क्यों? मैंने अलीना से मंगनी खत्म कर दी है। What? What do you mean मंगनी खत्म कर दी? ये कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम? अलीना जैसी लड़की मेरे साथ नहीं चल सकती। शायद वो मुझे डिजर्व ही नहीं करती, या फिर पता नहीं शायद मैं उसे डिजर्व नहीं करता। खैर बात जो भी हो, बस हम लोगों की एक दूसरे के साथ नहीं बन सकती। अलीना जैसी अच्छी लड़की से मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अच्छी लड़की? एक बात तो मान नहीं सकी वो मेरी। जिंदगी क्या खाक गुजारेगी मेरे साथ। लिसन ऐसा छोटी मोटी बातें रिश्ते में होती रहती हैं यार। इसका मतलब ये थोड़ी कि छोटी बात को बुनियाद बनाकर रिश्ता खत्म कर दिया जाए। हिना ठीक कहती थी उसके बारे में कि अलीना बहुत ही रूड है। ऐसा मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मुझे नहीं लगता कि तुमने ये सही फैसला किया है। प्लीज ठंडे दिमाग से सोचो। शहजाद प्लीज यार, जस्ट लीव दिस टॉपिक। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट एनीमोर। आई रियली डोंट। हाँ, अम्मी से हुई थी बात, उन्होंने सब बताया मुझे। मगर अलीना, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुमने बहुत जल्दबाजी में फैसला किया है ये? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता कि मैंने जो किया सही किया। अच्छा, अब तो फैसला ले लिया ना, अब किस बात का रोना? हमेशा मैं अपनी माँ के हलक का कांटा बन के रह गई हूँ। अलीना, ऐसी बातें मत करो यार। वो मेरे लिए इतना परेशान है। कल उन्होंने अपनी बीपी की दवाई भी नहीं खाई। उनका बीपी इतना शूट कर गया था, अगर खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। ओहो अलीना, परेशान तो मत हो। अम्मी को कुछ नहीं होगा, वो बहुत स्ट्रांग है। अकेले पाला है उन्होंने हमें। अल्लाह उन्हें हमेशा सलामत रखे। कभी फोन आया तब वो भी बहुत परेशान हो रहे थे अम्मा के लिए। तुम भी दूर बैठ के कुछ कर नहीं सकती। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, रोना बंद करो। मैं अम्मी से खुद बात करती हूँ कि दवाई टाइम पे लिया करें, अपना ख्याल रखा करें, ठीक है? अच्छा, अम्मी को मेरा सलाम कहना, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ। खुदा हाफ़िज़।
डंका बजेगा यहाँ पर। जो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे हम उन पर रहम नहीं करेंगे। मैं बस इधर से गुजर रही थी तो सोचा आपसे भी मिलती चलूं। वो जो नया प्रोजेक्ट था आपका, आपने बताया था लास्ट टाइम, कैसा चल रहा है? सुपर्ब। माशाल्लाह। और शादी की तैयारियां? जब शादी नहीं हो रही तो फिर तैयारियां कैसी? क्या मतलब शादी? एहसन भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने रिश्ता खत्म कर दिया। ऐसे कैसे रिश्ता खत्म कर दिया? हुआ क्या है? कोई बात हुई है? वो सब छोड़ें, आप ये बताएं कि आप कॉफी पियेंगी? मेरी सेक्रेटरी बहुत अच्छी कॉफी बनाती है। आप हर बार पूछते हुए मना कर देती हूँ। अच्छा चलें जूस मंगवाते हैं। परफेक्ट। 2 जूस। ओके। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं मुझे पूछना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो आप प्लीज मुझे बताएं। मैं अलीना से बात करती हूँ। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, बस मुझे लगता है कि मैं और अलीना शायद साथ में कंटिन्यू नहीं कर सकते। ऐसे कैसे कंटिन्यू नहीं कर सकते? कोई रीजन होगा, किसी बात पे लड़ाई हुई होगी, कोई वजह? नहीं, कोई ऐसी वजह तो नहीं है। वैसे बीवी हो तो आप जैसी, इतनी फरमा बरदार, इतना प्यार करने वाली। आई मस्ट से शहजाद इज अ वेरी लकी गाय। लेकिन मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। इतनी धूमधाम से आपकी मंगनी हुई थी, कितनी सेलिब्रेशंस की थी आपने तो जेवर भी बहुत ज्यादा डाला था। अब क्या वापस लेना पड़ेगा? अरे नहीं, ऑब्वियसली नहीं। कुछ चंद लाख का जेवर था, अब मैं क्या वापस लूंगा वो उससे। इट्स ओके। बहुत बड़ा दिल है आपका। काश अलीना आपकी कदर कर पाती। थैंक यू। अगर आपको किसी दोस्त की जरूरत हो तो मैं आई एम ऑलवेज हियर। थैंक यू हिना, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। नहीं, आप शर्मिंदा नहीं करें मुझे। तुम्हारी कॉफी। थैंक यू। शहजाद, मैंने रात के खाने में ना तुम्हारे फेवरेट कबाब बनाए। वो याद है अम्मी जिस तरह बनाती थी, बिल्कुल सेम रेसिपी, उसी रेसिपी से बनाए मैंने। तो आप ये आप क्यों बना रही? नूरी को बोल देती वो किचन संभालती तो है। नूरी को क्यों कहना है? मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं बना सकती क्या? वो मुझे पता तुम्हारे फेवरेट कबाब है वो। क्या बात है, तुम कुछ डिस्टर्ब लग रहे हो। एवरीथिंग ओके? अभी एहसन और अलीना का ब्रेकअप हो गया। क्या ब्रेकअप हो गया? मगर क्यों? वो तो अपने रिलेशनशिप से काफी खुश थे ना, फिर ऐसा क्या हो गया? उसने मुझे खुलकर कुछ बताया ही नहीं। आई थिंक किसी छोटी सी बात पर कोई क्लैश हो गया होगा। तो तुम एहसन को समझाओ ना। देखो, छोटी मोटी बातें रिलेशनशिप में हो जाती हैं, उसे नजरअंदाज करना चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि छोटा मोटा झगड़ा हुआ और आपने रिश्ता ही खत्म कर दिया। हमेशा बातचीत करने से मसले हल होते हैं। समझाओ उसे। हाँ, लेकिन कैसे समझाऊं? वो सुनने को भी तो कुछ तैयार हो। एहसन वैसे भी बहुत जज्बाती है, हाइपर भी तो बहुत है वो। शहजाद, मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है सब कुछ सुन के। I mean, अलीना इतनी अच्छी लड़की है और उन दोनों को छोटी मोटी बातें नजरअंदाज करनी चाहिए। आई थिंक मुझे अलीना से बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए उसे।
हो सकता है कि कोई सोल्यूशन निकल आए। What do you think? तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? हाँ अभी आप अलीना से बात करें, मैं भी हसन को समझाऊंगा। अभी तो उसका गुस्सा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मैं उससे बात करूंगा। Don't worry, I'm sure कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो फरवा बेटा? मैं बिल्कुल ठीक। वो एक्चुअली मुझे हसन और अलीना के बारे में पता चला तो सोचा कि आपको फोन कर लूं। बस क्या कह सकते बेटा, जवान बच्चे हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, ना किसी की बात सुनते हैं और ना समझते हैं। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जवान तो हो गए लेकिन अभी तक बच्चे ही हैं। जो तजर्बा अपनी जिंदगी में कर चुके हैं वो तो उस तक पहुंच भी नहीं सकते। और मैं समझती हूँ कि उन्हें हमारे तजर्बों से फायदा उठाना चाहिए। बेटा मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन उन लोगों ने बहुत जल्दबाजी में फैसला किया है। जी आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन हमें इस तरह यूं हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठना चाहिए ना। एक कोशिश तो करनी चाहिए। क्या कहती हैं आप? बेटा मैं आपके खलूस की कदर करती हूँ। मैं तो खुद चाहती हूँ कि अलीना आपकी बात समझ जाए, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। पता नहीं क्यों वो जिद पे अड़ी हुई है, हालांकि मेरी बेटी ने कभी इस तरह जिद नहीं की। बस जिंदगी के कुछ तल्ख तजर्बात ने उसे तल्ख बना दिया। तो फिर मैं आपके पास कल आऊं? हाँ हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। ठीक है, मैं कल आपकी तरफ 4 बजे तक आती हूँ। और आप फिक्र मत कीजिए, शहजाद समझा रहा है हसन को। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। है ना, तुमने मुझे बताया था कि शहजाद की तबीयत ठीक नहीं रहती, अक्सर उसके सर में दर्द रहता है, तो तुम फिर यहाँ क्यों आ गई? तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए था ना, उसका ख्याल रखना चाहिए। आपको बेटी का बिल्कुल ख्याल नहीं है ना कि बेटी को भी माँ याद आ सकती है। बस दामाद की पड़ी रहती है आपको। और मैं पहली माँ देख रही हूँ दुनिया में जिसको इतना अफसोस हो रहा है अपनी बेटी के घर आने पे। अरे बेटा, तुम्हारे भले के लिए तो कह रही हूँ। छोड़े मेरा भला वाला, आपको मेरी कोई परवाह नहीं है, मुझे पता है। अब ये छोड़े, आप गॉसिप तो सुने, एहसन ने ना अलीना से मंगनी तोड़ दी है। हा? ये क्या कह रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपको किसी ने नहीं बताया? मुझे तो लगा था हर जगह न्यूज़ फैल गई होगी। लेकिन क्या वजह थी, क्यों टूटी मंगनी? ये तो मुझे नहीं पता, ये होगी कोई बदतमीजी उन मैडम। नहीं नहीं, वो बच्ची ऐसी नहीं है, वो तो बहुत अच्छी, तमीजदार, सुलझी हुई, सादतमंद बच्ची है। अम्मा एक तो ये आपको जो दुनिया की हर लड़की सुलझी हुई, सादतमंद, शरीफ, फरिश्ता लगती है ना अपनी बेटी को छोड़ के, बहुत जेलस होती हूँ मैं आपकी इस बात से। नहीं बेटा, इस दफा उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। देखो, पहले ही हमारी वजह से उसका बहुत नुकसान हुआ है। हमारी वजह से क्यों? पहले उसके शौहर ने उसको छोड़ा, फिर उसको उसके मंगेतर ने भी छोड़ दिया। इसका मतलब साफ वाज़ेह है कि प्रॉब्लम लड़की के अंदर है, हमने कुछ नहीं किया। पहले शौहर को बोल दिया कि वो उसका दिमागी तवज़ुन ठीक नहीं है। अच्छा चलो माना नहीं होगा यार, लेकिन अब एहसन का भी सही नहीं है कि दिमागी तवज़ुन। तो तुम
एहसन से बात करो ना, वो तुम्हारी बात इतनी मानता है, समझाओ उसे। माफ करो अम्मा, खुदा का वास्ता है, मैं इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहती। नजमा चाय तो ले आओ, कितनी देर लगा दी इस लड़की ने। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक बेटा, आओ आओ बैठो। बैठी। कैसी हैं आंटी आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल सही हूँ। अलीना तुम कैसी हो? ठीक। आंटी के साथ आओ ना कभी घर पे, अकेली बोर नहीं हो जाती? क्या करे ये, पहले तो रमशा थी ना तो खींच खांच के ले जाती थी, अब ये अकेली है तो निकलना मुश्किल हुआ है। आंटी आपने क्या बात कर दी, आप मुझे परमिशन दे, मैं भी उसको खींच के ले आऊंगी। ये तो बिल्कुल मेरी छोटी बहनों जैसी है। अलीना एक बात पूछूं इफ यू डोंट माइंड, एहसन क्या तुमसे नाराज है? ऐसा नाराज नहीं हुआ, ऐसा ने मंगनी तोड़ दी है। मंगनी खत्म कर दी? मगर क्यों, क्या कह रही हो तुम? ये तो आप उसी से पूछिए ना, या तो हिना से पूछ लीजिए, जिसकी मर्जी के बगैर वो एक कदम नहीं उठाता, जिसकी खुशी के आगे उसको अपनी मंगेतर की खुशी नजर ही नहीं आती। शाम मुझे डिनर पर लेकर जा रहा है, क्या पता आज वही स्पेशल शाम हो मेरे लिए। काश आप उससे मिल पाती अम्मी, जिससे आपका बेटा शादी कर रहा है। मुल्जिमा मरियम अख्तर को लापरवाही बरतने और कत्ल करने के इल्जाम में ट्रायल के लिए लाया गया। इनका ट्रायल आज से शुरू होता है। एहसन की हद तक तो ठीक है, मैं उससे पूछूंगी, बल्कि जरूर पूछूंगी, लेकिन हिना का जिक्र इसमें कहां से आ गया? हिना ही का तो जिक्र है, जिसके साथ मुझे शॉपिंग का हुक्म दिया गया, जिसकी खुशी की खातिर मुझे अपने जहेज में से हार देना पड़ा। हार? कौन सा हार? वही हार जो मैंने रमशा की शादी में पहना था, जो आपको भी पसंद आया था। तो इस हार का हिना से क्या ताल्लुक है? आई थी एक दिन घर, किसी शादी में पहनने के लिए हार मांग रही थी, मैंने साफ मना कर दिया, लेकिन ढीठ जाके एहसन से कॉल करवा रही है मुझे। कौन सी शादी, कैसी शादी, किसकी शादी? अब ये तो मुझे नहीं पता, पर इतना जरूर जानती हूँ कि मुझे ना चाहकर भी उसको हार देना पड़ा, भले कुछ घंटों के लिए सही, लेकिन देना पड़ा। सिर्फ एहसन के कहने पर। नाजिया जी मैंने आपसे कहा था कि इवेंट प्लानर से आप बात कर लें कि अगर उसको कंफ्यूजन है तो 10th की हमारी डेट है इवेंट की, कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे मालूम कर लें। मैडम कलर थीम और गेस्ट की लिस्ट दे देना। अच्छा, मैं वो कल आज रात तक आपको कंफर्म कर दूंगी, तो आप उनको फौरन सुबह कंफर्म करें। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं बाहर से जो पौधा लाई थी गुलाब का, आपको पता है? अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? मैं ठीक, मगर खाला कौन खाला? आप हिना की खाला है ना? बुलाए ना हिना को, कहाँ है वो? मैं उससे मिलने आई हूँ। एक्सक्यूज मी, नहीं मैं हिना की खाला नहीं हूँ। हाँ हिना यहाँ रहती जरूर है, लेकिन हमारी एनेक्सी में। एनेक्सी? नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, हिना तो यहाँ रहती है सुल्तान हाउस में। वो यहाँ क्यों रहेंगी, ये तो हमारा घर है। एक्चुअली हिना हमारी मेड शहनाज की बेटी है, और हम एक्चुअली बाहर रहते हैं ज़्यादातर, मैं और मेरी फैमिली, तो इन और एब्सेंस हिना और उनकी मदर हमारे घर का टेक केयर करती हैं। तो आप ऐसा करें, चौकीदार से मैं बात करती हूँ, आप आपको ले जाएंगे एनेक्सी तक। हिना, तुम्हारे नौकर कहाँ हैं? यार उनको तो मामा ने छुट्टी पे भेज दिया है। सबको एक साथ? हाँ तो? और तुम्हारी मामा?
पता तो वो कितना बिजी रहती हैं अपने एनजीओ की वजह से। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खिलाओ तो। यहाँ मैंने बर्गर्स ऑर्डर तो किए थे। अच्छा मैं देख के आती हूँ। ओके थैंक यू, मैं अब चलती हूँ। नाजिया, ये लड़की या कोई और गेस्ट मेरे एब्सेंस में आते रहे हैं, तो फिर ये ऐसा क्यों कह रही थी? देखो अलीना, शहजाद की बहन होने के नाते मैं तुमसे ये पूछ सकती हूँ, क्या मैं तुम्हारे और एहसन के रिश्ते को बेहतर करने के लिए कुछ कर सकती हूँ? आप जवाब चाहती हैं तो मेरा जवाब है कि मैं नहीं चाहती इस रिश्ते को आगे लेकर चलना। अलीना मगर ये तो गलत बात है ना। ठीक है, छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान छोटी बातों के पीछे रिलेशनशिप को ख़त्म ही कर दे। और अलीना, तुम तो एक समझदार लड़की हो, तुम ये बेवकूफ़ी वाला फैसला क्यों कर रही हो? वैसे भी ये तुम्हारी दूसरी शादी है, तुम्हें तो संभल के चलना चाहिए ना। बेटा यही बात तो मैं इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जो कि गलत कर रही। आप क्या चाहती हैं कि मैं उस दलदल में वापस चली जाऊं जहां से इतनी मुश्किलों से मैं निकली हूं? अलीना ये गलती दोबारा नहीं करेगी। बेहतर होगा आप लोग के लिए कि ये बात आइंदा ना रिपीट करें। ओहो, मिसेस हिना शहजाद, एक बिजनेस टाइकॉन की बीवी और हकीकत में एक हाउस सर्वेंट की बेटी। तुम्हें क्या लगता था तुम अपनी असलियत कब तक छुपा सकती थी? आखिर को तुम्हारा पोल खुल ही गया ना। रामी मेरी बात सुनो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, हम बाहर अब बस करो यार, अब क्या बताओगी? जबकि मैं सुल्तान हाउस के मालिकों से मिलकर आ रही हूँ, क्या बताओगी तुम मुझे हकीकत? मजीद कुछ गड़े हुए झूठ? ये हमारी दोस्ती का आखिरी दिन था, सुना तुमने? आखिरी दिन। काश तुमने मुझसे ये झूठ नहीं बोला होता। क्या हुआ अगर तुम गरीब थी? गरीब होना, किसी मेड की बेटी होना कोई जुर्म तो नहीं है। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, मुझे धोखे में रखा। आई एम सो शॉक्ड एंड हर्ट। ऐसे ही किसी ड्रामे के जरिए तुमने शहजाद को फांसा होगा। पुअर शहजाद, अब तुम अपनी हद से आगे बढ़ी हो। जस्ट शट अप, विल यू प्लीज जस्ट शट अप। तौबा, इतनी झूठी लड़की और मेरी दोस्त, डिस्गस्टिंग। रामीन, हेलो सारा, तुम्हें पता है वो हिना शहजाद, वो हाँ, तो मैं तुम्हें यही समझा रही हूँ ना कि वो हार हमारा है। तो मुझे एक बात बताओ, हमारे सेफ से निकल के वो हार अलीना तक कैसे पहुंच गया? हाउ इट इज पॉसिबल? भाभी, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? क्योंकि शहजाद, मुझे यकीन है वो हार हमारा है। आई नो। मुझे अलीना ने खुद ये बात बताई है कि हिना ने उसको फोन करके हार मांगा है कि मुझे शादी में पहनना है। तो मुझे एक बात बताओ, हमारी कौन सी फैमिली में ऐसी शादी आ गई, कहाँ पहनना था उसने ये हार?
और जब तुमने मुझे कहा कि सेफ में जाके चेक करो, मैंने चेक किया, वहां हार नहीं था, लॉकर में हार नहीं था। तो फिर हार गया कहाँ? मुझे झूठा दिखाने के लिए उसने ये बात की। उसने तो हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। You have no idea शहजाद, अलीना के सामने मेरी किस कदर इंसल्ट हुई, कितनी बेइज्जती हुई है। जब उसने मुझे बात बोली ना कि जबरदस्ती उसने हार मांगा है, और जब मना कर दिया तो एहसन भाई से कहलवाया। ये कोई बात हुई? एहसन भी क्या सोचता होगा कि इतने बड़े बिजनेसमैन की बीवी उसे एक अपनी पसंद का हार भी नहीं दिलवा सकता, कि उसे इस तरह मांगना पड़ा। शहजाद, मैंने तुमसे कहा था ना, समझाया था मैंने तुम्हें, तो छोटे घर की लड़की है, छोटी ज़हनियत की, उसे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे इंटरेस्ट है तो तुम्हारी दौलत में, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी, उल्टा मुझे ही बुरा भला कहते रहे। नींद की गोलियां तक खा ली। आप ही, मुझे तो लगता है कि ये भी उसका ड्रामा था। शनाज ने भी मैं अच्छा बेवकूफ़ बनाया। बड़ा कह रही थी बाजी आपको बहुत अच्छा रिश्ता दिखाऊंगी, फ्रॉड कहीं की, ये रिश्ता दिखाया उसने मुझे। मेरा भाई मिला था उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए, धोखा करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए। कितनी चालाकी से उसने तुम्हारा नंबर लिया मुझसे, मैं तो उसी वक्त समझ गई थी बहुत चालाक लड़की है वो। और पहले तो सारा कैश मैं घर में ही रखता था, क्योंकि मुझे टाइमली पैसों की जरूरत होती थी। फिर कभी हिसाब ही नहीं रखा, पता नहीं कितना नुकसान हुआ होगा मेरा। कभी कभी लगता था कि कुछ पैसे गायब हैं, लेकिन फिर सोचता था कि शायद ये मेरा वहम है। टू बी ऑनेस्ट शहजाद, मुझे पैसों के जाने का दुख नहीं है। अल्लाह तुम्हें और दे, तुम और पैसे कमा लोगे। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि 4 लोगों के सामने उसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सिर्फ इज्जत के जाने का दुख है मुझे। और एहसन भाई और लीना की लड़ाई भी उसी ने करवाई है, उसी ने फूट डलवाई है। क्या आपको कैसे पता? पता इस तरह चला कि अलीना ने मुझे ये सारी बातें खुद बताई हैं कि हिना से उसकी फ़ोन पे बात हुई है कि तुम्हारी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। फिर खुद ही कहने लगी कि आई थिंक तुम मेरे साथ शॉपिंग पर जाना नहीं चाहती। और पता है, अलीना की कोई बात नहीं सुनी उसने, फ़ोन कट कर दिया। अच्छा, फिर क्या होना था? पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें लगाई एहसन भाई को कि एहसन भाई तो हैं ही कानों के कच्चे, आ गए उसकी बातों में, रिश्ता तोड़ दिया। मुझे तो पहले ही शक था कि ये काम हिना का ही होगा। आई फील सॉरी फॉर अलीना, बेचारी। अभी क्या सोचते होंगे वो लोग हमारे बारे में? शहजाद, क्या सोचते होंगे? उनको तो अपने मसाइल से फुर्सत नहीं है। अभी उसका पहला रिश्ता भी मेरी वजह से खत्म हुआ था, और मैं भी इसी ट्रांस से बाहर नहीं आया था। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि उसका ये रिश्ता भी मेरी अपनी बीवी की वजह से खत्म हो गया। शहजाद, तुम्हें हिना के ऊपर सख्ती करनी पड़ेगी, वरना न जाने वो कितने घर बर्बाद कर देगी। तुम्हारे सामने सब कुछ है शहजाद। हमारा उठना बैठना सोसाइटी में अच्छे लोगों के साथ है, और हिना की ये सारी हरकतें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ठीक कह रही हैं आप। या तो वो अपने तौर तरीके बदले, अपनी हरकतें सुधारे, वरना फिर उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। समझा देना उसे। मैं करता हूँ उससे बात। पर एहसन को समझाओ, इस तरह जज्बाती होकर रिश्ता खत्म नहीं होता। छोटी मोटी बातें हर रिश्ते में हो जाती हैं। अलीना जैसी अच्छी लड़की ना पूरी जिंदगी नहीं मिल सकती उन्हें। प्लीज समझाओ उसे। मैं आज ही बात करता हूँ उससे फोन पे।